नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। पहले विश्व युद्ध की कहानी, जिसमें लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए, सिर्फ एक गलत मोड़ से शुरू हुई। एक कार जो सड़क पर चल रही थी, उसे दाएं मुड़ना था, लेकिन वह बाएं मुड़ गई। 28 जून 1914 को हंगरी के राजकुमार अपनी पत्नी के साथ ड्राइव पर निकले। उनके ड्राइवर ने एक गलत मोड़ ले लिया। इस गलती के कारण वे एक कैफ़े के पास से गुजरे, जहां उनके दुश्मन गवरीलो प्रिंसिप, जो पड़ोसी देश सर्बिया से था, मौजूद था। हैरानी की बात यह थी कि गवरीलो भी वहां किसी मकसद से नहीं, बल्कि सिर्फ सैंडविच खाने आया था। उसने मौका देखा और राजकुमार और उनकी पत्नी को गोली मार दी। दोनों की वहीं मौत हो गई। इसके बाद हंगरी ने सर्बिया को दोषी ठहराया और इस तरह कुछ देश इस तरफ आ गए और कुछ उस तरफ, और यहीं से दुनिया का सबसे भयानक युद्ध, पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। अगर उस दिन ड्राइवर ने सही रास्ता लिया होता तो शायद वह राजकुमार नहीं मरता, न ही पहला विश्व युद्ध होता और न ही इतनी तकनीकी क्रांतियां होती। बस एक मोड़ ने घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी, जिसने पहले विश्व युद्ध को जन्म दिया। आपका हर फैसला मायने रखता है, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ एक बुनियादी स्तर पर जुड़ी हुई है। यह एक ऊर्जा से जुड़ी है जिसे आप देख नहीं सकते। सिर्फ एक मोड़ ने 2 करोड़ लोगों की जान ले ली और इतनी तकनीकी क्रांतियां ला दी। यह कोई आम बात नहीं है। इसलिए आपकी जिंदगी में आज तक जो कुछ भी हुआ है, वह ऐसे ही नहीं है। यह एक चेन रिएक्शन है जो आगे होने वाली घटनाओं को प्रभावित करेगा। दुनिया के सबसे मशहूर जादूगर हैरी हुडनी ने अपने समय में ऐसे जादू के करिश्मे दिखाए जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। उनमें से एक ट्रिक यह थी कि वह दर्शकों से मंच पर बॉडी बिल्डर्स और ताकतवर लोगों को बुलाते और उनसे अपने पेट पर मुक्का मारने को कहते, और उन मुक्कों से हुडनी को कोई चोट नहीं पहुंचती थी। लेकिन एक बार 1926 में अपने शो के बाद हुडनी ने कुछ छात्रों को बैक स्टेज बुलाया। तब एक पतले दुबले छात्र गोल्डन व्हाइटहेड ने मजाक में हुडनी के पेट पर मुक्का मार दिया। इससे हुडनी की अपेंडिक्स फट गई और कुछ दिनों बाद हुडनी की मौत हो गई। हुडनी, जो बड़े बॉडी बिल्डर्स के मुक्के सह लेता था, एक बच्चे के मुक्के से मर गया, क्योंकि हुडनी उस मुक्के के लिए तैयार नहीं था। जब वह बॉडी बिल्डर्स को मंच पर बुलाता तो वह जानता था कि यह व्यक्ति मुझे इतनी ताकत से मुक्का मारेगा, और वह अपने पेट की मांसपेशियों को उसी हिसाब से कस लेता था। लेकिन जब वह तैयार नहीं था तो उसकी मौत हो गई। कैलिफोर्निया में भूकंप अक्सर आते हैं। कोई नहीं जानता कि भूकंप कब आएगा या कितना तीव्र होगा, लेकिन वहाँ के लोग और सरकार हर तरह के भूकंप के लिए तैयार रहते हैं। घरों के डिज़ाइन से लेकर रेस्क्यू टीम तक सभी इसके लिए जागरूक हैं। इसलिए महान लेखक नासिम तालेब कहते हैं, भविष्यवाणी में नहीं, तैयारी में निवेश करो। जेफ बेजोस से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि अगले 10 सालों में क्या बदलने वाला है, तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि अगले 10 सालों में क्या बदलेगा, लेकिन मुझे यह ज़रूर पता है कि अगले 10 सालों में क्या नहीं बदलेगा। 10 साल बाद भी लोग बड़े कलेक्शन, फास्ट डिलीवरी और कम कीमत वाले प्रोडक्ट्स चाहेंगे, और मैं सिर्फ उसी पर फोकस करता हूँ। ट्रेंड्स को भूल जाओ और उन चीज़ों पर ध्यान दो जो कभी नहीं बदलती। हम सब सोचते हैं कि दुनिया हर दिन बदल रही है, जो चीज़ आज सही है कल वो बदल जाएगी। हम ये मानते हैं कि बदलाव ही एकमात्र सच है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक ये है कि असल में कुछ भी नहीं बदलता। इंसान की इच्छाएं, डर, लालच, असुरक्षा, उम्मीदें, ये सब हमेशा से एक जैसी रही हैं और हमेशा रहेंगी। समय बदलता है, लेकिन इंसानों की सोच और उनकी गलतियां वही रहती हैं। यही वजह है कि इतिहास बार बार खुद को दोहराता है, वही पैटर्न्स बार बार लौट कर आते हैं। मॉर्गन हाउसेल की किताब सेम एज एवर हमें इस दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया देती है। ये किताब हमें समझाती है कि हम भले ही हर रोज़ टेक्नोलॉजी, ट्रेंड्स और सिचुएशंस के बदलने की बातें करें, लेकिन असली ताकत उन चीज़ों को समझने में है जो कभी नहीं बदलती। अगर आप गौर से देखोगे तो पाओगे कि दुनिया में बदलाव सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है। अंदर से इंसान की साइकोलॉजी, उसकी सोचने का तरीका, उसके डर और उसकी उम्मीदें वैसी ही रहती हैं जैसी हज़ारों साल पहले थीं। सोचो, अगर तुम भगवान से मिलो और पूछो दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है,
तो शायद भगवान मुस्कुराएंगे और कहेंगे सच जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि हर इंसान की सच्चाई उसके अपने नज़रिए से बनती है। ये नज़रिया उसके एक्सपीरियंसेस, परवरिश और ज़िंदगी के लेसन से शेप होता है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि हम ये मानकर चलते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही एब्सोल्यूट ट्रूथ है, पर असल में वो ट्रूथ नहीं है। वो बस हमारा परसेप्शन है, हमारा फिल्टर है। एक एग्जाम्पल लो। एक किसान के लिए बारिश भगवान का आशीर्वाद है, उसकी फसल खिल उठेगी, उसका परिवार खुश होगा। वहीं एक शादी का मेहमान जिसका फंक्शन आउटडोर है, उसके लिए वही बारिश सबसे बड़ा कर्स है। अब सवाल यह है कि सच क्या है, बारिश ब्लेसिंग है या कर्स? जवाब सिंपल है, ये उस लेंस पर डिपेंड करता है जिससे तुम सिचुएशन को देखते हो। एक और एग्जाम्पल लो। तुम्हें किसी इंसान का हर पैसा बचाना अजीब लगता है। तुम सोचते हो इतना सोच समझ कर खर्च करने की क्या ज़रूरत है, ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए पैसे कमाते हैं। पर हो सकता है उस इंसान ने गरीबी ऐसे देखी हो कि वो हर रुपए में सिक्योरिटी देखता हो। वहीं एक और इंसान है जो अपनी पूरी कमाई ट्रैवल और शौक में खर्च कर देता है। तुम जज करने लगते हो ये कितना इरिस्पॉन्सिबल इंसान है, पर सोचो अगर उसने अपनी ज़िंदगी में डेथ का डर इतने करीब से देखा हो कि उसे लगता हो कि पैसे से मेमोरीज खरीदनी चाहिए, ना कि फ्यूचर के लिए सेविंग करनी चाहिए। हाउसेल हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान डिसीजंस अपने पास्ट से खींचे हुए पेन, इनसिक्योरिटी या होप पर लेता है। तुम दूसरों की सच्चाई को अपने फिल्टर्स से देखने की गलती मत करो। एक और लेसन जो किताब में दिया गया है कि अपने हीरो से कभी न मिलो, नहीं तो आप निराश हो जाओगे। जॉन मेनार्ड कीन्स न्यूटन के बहुत बड़े फ़ैन थे। उन्होंने एक बार नीलामी में आइजक न्यूटन के सभी ओरिजिनल पेपर्स खरीद लिए जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखे थे। जॉन मेनार्ड न्यूटन को दुनिया का सबसे बुद्धिमान इंसान मानते थे और उनका मानना था कि न्यूटन पूरी तरह से वैज्ञानिक होंगे। लेकिन जब उन्होंने न्यूटन के ओरिजिनल पेपर्स पढ़े तो पता चला कि न्यूटन काले जादू और अमृता की जड़ी बूटियों जैसी चीज़ों में विश्वास करते थे। यह बात जॉन मेनार्ड के लिए बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि वह न्यूटन को बहुत बुद्धिमान मानते थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि न्यूटन ऐसी जादुई शक्तियों में दिलचस्पी रखते होंगे। इससे उनका दिल टूट गया। जब आप किसी व्यक्ति के करीब जाते हैं तो आप उसकी कमियां देखने लगते हैं। जब आप उसके सावधानी से बनाए गए व्यक्तित्व को पर्दे के पीछे से देखते हैं तो धारणा और वास्तविकता मेल नहीं खाती। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए, जिन लोगों की अच्छी आदतें दुनिया से अलग होती हैं, उनकी बुरी आदतें भी दुनिया से अलग होती हैं। जो लोग एक चीज़ में असाधारण रूप से माहिर होते हैं, वे दूसरी चीज़ों में मूर्ख होते हैं। इसलिए उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखो जिन्हें आप जीवन भर सम्मान देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप उनके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे तो 80% चांस है कि उनमें कुछ ऐसा होगा जो आपको पसंद नहीं आएगा और आप उनका सम्मान खो देंगे। मैं कई लोगों का बहुत सम्मान करता हूँ, इसलिए उनसे मिलना नहीं चाहता, क्योंकि वे भी इंसान हैं, उनमें भी कुछ कमियां होंगी जिन्हें मैं नहीं देखना चाहता। मैं उन्हें आदर्श बनाए रखना चाहता हूँ। सोचो, दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ क्या है? पैसा, ताकत, नाम? नहीं, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी, सच्ची और हर किसी के लिए बराबर चीज़ है वो है समय। अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, अनपढ़, हर किसी को 24 घंटे ही मिलते हैं। मॉर्गन हाउसेल ब्रिलियंटली हमें ये बताते हैं कि टाइम को जिस तरह तुम यूज़ करते हो वही तुम्हारी असली पहचान बनाता है। अब सोचो दुनिया के बिलियनियर्स को, उनके पास इतना पैसा है कि वो दुनिया के सबसे महंगे डॉक्टर्स को अफोर्ड कर सकते हैं, पर क्या उनका पैसा उन्हें पुराना वक्त वापस ला सकता है? क्या उनका पैसा शादी में खोए हुए समय को खरीद सकता है जब वो अपनी फैमिली से दूर काम में बिजी थे? क्या वो उस दिन को रिप्ले कर सकते हैं जब उनके बच्चे ने पहला कदम चलना सीखा लेकिन वो किसी बोर्ड रूम में बैठे थे? समय निर्मम है, ये हमेशा आगे बढ़ता है और किसी के लिए रुकता नहीं, चाहे तुम कितने भी बड़े हो, कितने भी ताकतवर। हाउसेल ब्यूटीफुली बताते हैं कि टाइम के बिना तुम कुछ नहीं हो। पैसा कमाया जा सकता है, खोई हुई जायदाद वापस लाई जा सकती है, पर खोया हुआ वक्त हमेशा के लिए खो जाता है। मॉर्गन का मैसेज साफ है, टाइम वो करेंसी है जिसे सोचना और समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसे सिर्फ दौड़ भाग में मत गंवाओ। ऐसे रिलेशनशिप्स में इन्वेस्ट करो जहां प्यार और रिस्पेक्ट मिले। अपनी बॉडी, माइंड और सोल को वो वक्त दो जो उन्हें हेल्थी और फुलफिल्ड रखे, क्योंकि आखिर में तुम्हारा समय ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है।
क्या तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी पूरी सक्सेस की वजह है, या तुम्हारी लाइफ में लक का भी कोई रोल है? ये सवाल बड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग मानना चाहते हैं कि जो भी हम हैं वो सिर्फ हमारी मेहनत की वजह से है। लेकिन सच ये है कि लक और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन तुम्हारी सक्सेस को डिफाइन करता है। हाउज़ल की किताब में बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया गया है। 1980 में जब दुनिया के बच्चे कॉमिक्स और प्लेग्राउंड्स में बिजी थे, बिल गेट्स के पास ऐसा स्कूल था जहां वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर्स थे। उस समय दुनिया में सिर्फ 0.01% स्टूडेंट्स को ये एक्सेस मिला हुआ था। ये पूरी तरह से उनकी खुशनसीबी थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी सक्सेस का क्रेडिट सिर्फ उनकी किस्मत को दिया जाए। गेट्स ने उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और उसे अपनी जीनियस एबिलिटीज़ से मैक्सिमाइज किया। पर अब पिक्चर का दूसरा साइड देखा जाए। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो उतने ही स्मार्ट और हार्डवर्किंग हैं जितने बिल गेट्स, पर उन्हें वो लकी ब्रेक्स नहीं मिले। एक ऐसे लड़के को इमेजिन करो जो पढ़ाई में ब्रिलियंट है, पर किसी गरीब गांव में पैदा हुआ जहां इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। उसके पास वो रिसोर्सेज ही नहीं हैं जो उसे दुनिया में बड़ा बनाते। तो क्या ये उसकी गलती है? हाउज़ल कहते हैं कि ये सोसाइटी की सबसे बड़ी गलती है कि हम हार्ड वर्क को ग्लोरीफाई करते हैं और लक को मानने से इनकार कर देते हैं। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी सक्सेस लक और चॉइस दोनों का रिजल्ट है, और जब तुम ये समझते हो, यही सोच तुम्हें दूसरों के प्रति कंपैशनेट बनाती है। एक और एग्जाम्पल सोचो। तुमने देखा होगा कि अक्सर लोग ये कहते हैं, सिर्फ मेहनत करो, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन हर मेहनती इंसान सफल क्यों नहीं होता? क्या तुमने ये नहीं देखा कि कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी हार्ड वर्क में खपा देते हैं, फिर भी उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती जो दूसरों को आसानी से मिल जाती हैं? मॉर्गन ब्रिलियंटली एक्सप्लेन करते हैं कि दुनिया फेयर नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अपनी मेहनत कम करनी है। इसका मतलब है कि तुम्हें लक को पहचानना और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज उठाना है। तुम्हारे पास जो भी रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसे वेस्ट मत करो। किस्मत का दरवाज़ा सबके लिए नहीं खुलता। अगर तुम्हारे लिए खुला है तो उसके अंदर कदम रखना होगा और अपनी पूरी ताकत से उस अपॉर्चुनिटी को जीतना होगा। दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के उदाहरण भरे पड़े हैं। कुछ लोग हुनर और मेहनत के बावजूद असफल रह जाते हैं, और कुछ बिना खास मेहनत के भी सफल हो जाते हैं। यही जीवन की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। पर जो लोग अपने लक को पहचानते हैं और उसे सही तरीके से यूज़ करते हैं, वही आखिर में विन करते हैं। रियल लेसन ये है कि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट मत करो, और जो लोग उतने लकी नहीं हैं उन्हें जज मत करो। तुम्हारी सक्सेस का हिस्सा वो अनसीन लक भी है जिसने तुम्हारे लिए रास्ता खोला। बट एट द एंड ऑफ द डे, सबसे ज़रूरी है कि जो भी तुम्हारे पास है उसे अपनी फुल पोटेंशियल तक यूज़ करो। सक्सेस इज़ नॉट जस्ट एफर्ट, इट्स एफर्ट दैट मीट्स अ लकी अपॉर्चुनिटी। ज़िंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि ये तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारी मेहनत, इन सब के बावजूद कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आएगा जब चीज़ें कंट्रोल से बाहर होंगी। ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, और ये अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी में ही तुमसे सबसे बड़ा सवाल पूछती है, क्या तुम बदलने के लिए तैयार हो? मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि जो इंसान बदलने और अनुकूल बनने की कला सीखता है, वही असली में जीतता है। अब एक पल के लिए सोचो, जो लोग अपनी ज़िंदगी का सारा वक्त, सारा एनर्जी एक कठोर प्लान पर लगाते हैं और मानते हैं कि यही रास्ता सही है और मैं इससे कभी नहीं हट सकता, वो अक्सर सबसे गहरी असफलता का सामना करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी उन्हें ऐसा कर्व बॉल फेंकती है जिसके लिए वो रेडी नहीं होते। तुम अपने गोल्स को लेकर कितने भी पैशनेट क्यों ना हो, अगर दुनिया का चलन बदल जाए तो क्या तुम्हारे रिजिड प्लान्स तुम्हें बचा पाएंगे? 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस को याद करो। ये वो समय था जब बड़े बड़े बिजनेसेस, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और अमीर से अमीर लोग अचानक बर्बाद हो गए। उनकी वेल्थ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी स्ट्रैटेजीज ऑल कोलैप्स्ड। पर जो लोग उस समय परिस्थिति को समझकर अपने विजन को बदल पाए, जिन्होंने अपनी प्रायोरिटीज़ को एडजस्ट किया, वही अल्टीमेटली सर्वाइव कर पाए। अडेप्टेबिलिटी ही उनके सर्वाइवल का हथियार बनी, क्योंकि रिजिड माइंडसेट के साथ तुम कैओस का मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया में दो तरह की जानकारी होती है, एक स्थायी और दूसरी समाप्त होने वाली।
ज़्यादातर न्यूज़ और सोशल मीडिया पोस्ट्स समाप्त होने वाली जानकारी होती है। कुछ दिनों या महीनों बाद वह जानकारी बेकार हो जाती है और इस तरह की जानकारी आपका ज़्यादातर ध्यान खींचती है, क्योंकि इंटरनेट ऐसी चीज़ों से भरा पड़ा है, जबकि स्थायी जानकारी ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह इतिहास के पन्नों में छिपी होती है। समाप्त होने वाली जानकारी सिर्फ यह बताती है कि क्या हुआ, लेकिन स्थायी जानकारी यह भी बताती है कि यह क्यों हुआ और कौन से कारक हैं जो भविष्य में ऐसी घटनाओं को होने देंगे। लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं। यह अधूरी और समाप्त होने वाली जानकारी है, लेकिन महिला मनोविज्ञान को समझना स्थायी जानकारी है। चाहे आप इंटरनेट का कितना भी इस्तेमाल कर लें, जब तक आप समाप्त होने वाली जानकारी का सेवन करते रहेंगे, आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। इसलिए अपना समय और ध्यान ऐसी जानकारी पर दो जो आने वाले सालों में भी बदलती नहीं है। दुनिया डेटा पर नहीं, कहानियों पर चलती है। चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन थ्योरी पहली बार नहीं खोजी थी। उनसे पहले भी कई लोगों ने इवोल्यूशन थ्योरी का दावा किया था, लेकिन आज दुनिया चार्ल्स डार्विन को जानती है, क्योंकि उन्होंने इस थ्योरी को सबसे प्रभावशाली कहानी के साथ पेश किया। सैपियंस किताब के लेखक, जिसकी 21 मिलियन से ज़्यादा कॉपियाँ बिक चुकी हैं, कहते हैं कि मैंने कुछ नया नहीं खोजा है, मैंने सिर्फ तथ्यों को कहानियों के साथ पेश किया है। यहाँ सवाल उठता है, क्या तुम कठोर हो या अडेप्टेबल? जब अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस तुम्हारी राह रोकते हैं, तो क्या तुम बदलते हो, एडजस्ट करते हो या हार मान जाते हो? रोंगटे खड़े करने वाला सच ये है कि जो इंसान अपनी सोच को समय के साथ मोल्ड नहीं कर सकता, वो या तो हालात से हारता है या खतरनाक तनाव में घुट जाता है। सोचो फॉरेस्ट का जंगल। जब आंधी आती है तो जो पेड़ अपनी शाखाओं को झुका लेते हैं वही खड़े रहते हैं, लेकिन जो पेड़ रिजिड हैं, अपनी जगह से न हिलने को जिद करते हैं, वो उखड़ जाते हैं। क्या मतलब है इसका? मतलब यही कि फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति समय और परिस्थितियों के बदलने पर अपनी सोच, अपनी अप्रोच और अपनी प्रायोरिटीज़ को बदल सकता है, वही असली विनर होता है। हाउज़ल ब्रिलियंटली कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी कोई वीकनेस नहीं, बल्कि सर्वाइवल और ग्रोथ का सबसे बड़ा सबूत है। जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है। तुम कठोर होकर केओस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें केओस में भी क्लैरिटी और स्ट्रेंथ दे सकती है। सोचो, तुम्हारी पूरी जिंदगी का सपना, जिस पर तुमने सालों मेहनत की, अगर एक पल में टूट जाए तो क्या होगा? तुमने एक जॉब के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया और एक दिन किसी कारणवश तुम्हें निकाल दिया जाता है, या तुमने एक बिजनेस खड़ा किया और मार्केट कंडीशंस बदल गईं, तब क्या करोगे? अगर तुम रिजिड माइंडसेट के साथ सोचोगे कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म है, तो सचमुच ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर तुम ये मानकर चलो कि मैं इस पल से कुछ नया बना सकता हूँ, तो पॉसिबिलिटीज़ एंडलेस हैं। ज़िंदगी कोई सीधी रेखा नहीं है, ये एक नदी की तरह है। इसकी लहरें अनप्रेडिक्टेबल हैं और कभी कभी तुम्हें बहाव के हिसाब से चलना पड़ता है। जो लोग रिजिड माइंडसेट के साथ अपनी नाव चलाने की कोशिश करते हैं, वो इस नदी में डूब जाते हैं, लेकिन जो लोग परिस्थिति के साथ बहना सीख जाते हैं, उनकी नाव पार लगती है। आज के समय में अडेप्टेबिलिटी सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि ज़रूरत बन चुकी है। टेक्नोलॉजी रोज़ बदल रही है, मार्केट डायनामिक्स हर पल शिफ्ट हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स इवॉल्व हो रहे हैं। अगर तुम रिजिड रहोगे तो खुद को आउटडेटेड महसूस करना बस एक समय की बात होगी, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हें ज़िंदगी के हर मोड़ पर रेलेवेंट बनाए रखेगी। मॉर्गन हाउज़ल का मैसेज साफ है, अनुकूल बनो या पीछे छूट जाओ। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, यही इसकी सबसे कड़वी और खूबसूरत सच्चाई है। जो लोग कंफर्ट जोन्स में रहते हैं और चाहते हैं कि चीज़ें हमेशा उनके हिसाब से हों, वो सबसे पहले टूटते हैं। लेकिन जो लोग ज़िंदगी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को अपना एलाई बना लेते हैं, उनके लिए हर चैलेंज, हर प्रॉब्लम ग्रोथ का नया रास्ता बन जाती है। याद रखो, फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारी सर्वाइवल किट है। उसे हमेशा अपने साथ रखना, क्योंकि रिजिड प्लान्स को ये दुनिया कई बार तोड़ चुकी है, लेकिन अडेप्टेबल माइंडसेट्स को न दुनिया रोक सकती है और न वक्त। चेंज को गले लगाओ, वही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। निवेशक चार्ली मुंगर कहते थे कि दुनिया लालच से नहीं, ईर्ष्या से चलती है। 30 से 40 साल पहले घर बहुत कम पैसे में भी चल जाते थे, सभी खुशी से रहते थे। आज लोगों की लाइफस्टाइल 50 के मुकाबले कई गुना बेहतर है।
लोगों के पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और कनेक्टिविटी है, लेकिन फिर भी लोगों की संतुष्टि और खुशी का स्तर 1950 के मुकाबले कई गुना कम है, क्योंकि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद 99% लोगों की हालत एक जैसी थी और सभी की जिंदगी एक जैसे स्तर पर सुधरी थी। इसलिए पूरी आबादी खुश और संतुष्ट थी। लेकिन उसके बाद असमानता बढ़ती गई, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती गई और सोशल मीडिया के आने के बाद लोगों ने अपनी दौलत दिखाना शुरू कर दिया। लाइफस्टाइल, रिश्ते, त्वचा का रंग और शरीर के आकार के मानक अंतर्राष्ट्रीय हो गए। इस वजह से आम लोगों की उम्मीदें इतनी बढ़ गई हैं कि अपनी ज़िंदगी में सुधार के बावजूद लोगों को खुशी और संतुष्टि नहीं मिलती। फ्रांस में एक कहावत है, अगर आप सिर्फ खुश रहना चाहते हैं तो यह आसान है, लेकिन अगर आप दूसरों से ज़्यादा खुश रहना चाहते हैं तो यह नामुमकिन है। और यही आपकी उदासी का कारण है, क्योंकि दौलत और खुशी वस्तुनिष्ठ नहीं बल्कि सापेक्ष होती है। भारत में एक गांव के सरपंच का बेटा फॉर्च्यूनर खरीदकर खुद को अमीर समझेगा, क्योंकि उसके आसपास सभी गरीब हैं, लेकिन सिंगापुर में उसकी दौलत गरीबी मानी जाएगी। जब लोग खुश होते हैं, पूरी दुनिया शांति से चल रही होती है, तब कुछ नया नहीं होता। लोग तब कुछ करते हैं जब उनकी जिंदगी खतरे में होती है। 1930 में जब एक बहुत बड़ी आर्थिक मंदी चल रही थी, अमेरिकी फैक्ट्रियों का उत्पादन 41% बढ़ गया। उसी समय उन्होंने सबसे ज़्यादा हाईवे और इलेक्ट्रिक ग्रिड लाइंस बनाई। असल में काम तब होता है जब तनाव और ज़रूरत होती है। सेनाओं को नवाचार का इंजन माना जाता है, क्योंकि वे ऐसी ज़रूरी और गंभीर समस्याओं से निपटते हैं जहां पैसे और मानव शक्ति का कोई सवाल नहीं होता। दूसरे विश्व युद्ध का समय बहुत तनावपूर्ण था। पूरी दुनिया एडोल्फ हिटलर के कारण तनाव में थी। उसी समय रडार, इंटरनेट, माइक्रोवेव ओवन, एंटीबायोटिक्स और जीपीएस जैसी कई अविश्वसनीय खोजें हुईं। अगर आप दुनिया से सभी बुरी घटनाओं को हटा दें तो आप नवाचार को भी हटा देंगे। मॉर्गन हाउसल की किताब सेम एज एवर आपको यही समझाती है कि जो चीज़ें कभी नहीं बदलती वही असली विजडम होती है। अगर आप इन पैटर्न्स को समझ गए तो आप दूसरों से हमेशा आगे रहोगे, क्योंकि आप वो चीज़ें देख पाओगे जो बाकी दुनिया मिस कर रही है। सेम एज एवर सिर्फ एक किताब नहीं, एक माइंडसेट शिफ्ट है जो आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर इस बुक समरी से तुम्हें कुछ वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नई लाइफ चेंजिंग बुक सारांश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।